नाहर अपनी बेटी रुचिता को लेकर गोयंका हाउस पहुंचा, जहां उसके सामने एक ऐसा सच आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जब उसे पता चला कि रुचिता कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसे लगा मानो वर्षों से उसकी जिंदगी में जो खालीपन था, वह एक ही पल में भर गया हो। वह बार बार रुचिता को अपने सीने से लगाता रहा और मन ही मन यह संकल्प ले लिया कि अब वह अपनी बेटी को कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह रुचिता को लेकर सीधे गोयंका हाउस पहुंच गया। घर में प्रवेश करते ही सभी की नजर रुचिता पर गई। परिवार के लोग हैरान थे कि यह लड़की कौन है और नाहर इसे अपने साथ क्यों लाया है। तभी दादी वहां पहुंची और उन्होंने कड़े स्वर में पूछा कि यह लड़की कौन है। नाहर ने बिना झिझक कहा कि रुचिता उसकी बेटी है। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। दादी ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन नाहर ने उन्हें बताया कि रुचिता रूही की बेटी है और रूही उसकी पत्नी थी। उसने यह भी कहा कि जिसे अब तक सभी सुहानी समझ रहे थे, वह वास्तव में रूही ही है। दादी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक सच्चाई पूरी तरह साबित नहीं हो जाती, वह रुचिता को इस घर में रहने की अनुमति नहीं देंगी। लेकिन नाहर अपनी बात पर अडिग रहा। उसने घोषणा कर दी कि रुचिता को इस घर में वही अधिकार मिलेगा जो परिवार के अन्य बच्चों को मिला है, और वह किसी भी हालत में उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। नाहर और दादी के बीच बहस बढ़ती गई। परिवार के कुछ सदस्य दादी के पक्ष में थे, तो कुछ नाहर का समर्थन कर रहे थे। इस बीच नाहर ने फैसला किया कि वह डीएनए टेस्ट करवाएगा, ताकि हमेशा के लिए यह साबित हो जाए कि रुचिता उसकी बेटी है और रूही उसकी पत्नी। मासूम रुचिता यह सब सुन तो रही थी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। नाहर ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगा और कोई भी उसे उससे दूर नहीं कर सकेगा। दूसरी ओर, जब रूही को पता चला कि नाहर रुचिता को गोयंका हाउस ले गया है, तो वह घबरा गई। एक माँ होने के नाते उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगी और वह तुरंत गोयंका हाउस पहुंच गई। वहां पहुंचते ही रुचिता दौड़कर उसके गले लग गई। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर रूही की आंखों से आंसू बह निकले। नाहर भी उसे देखकर भावुक हो गया। उसने रूही से कहा कि अब सच से भागना बंद कर दे। हालांकि रूही के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी नाहर ने उसे उनके अतीत की बातें याद दिलानी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात हुई, दोस्ती प्यार में बदली और उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। नाहर की बातें सुनते सुनते रूही के मन में हलचल होने लगी। उसे धुंधली यादें दिखाई देने लगीं और ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह सब कुछ पहले भी जी चुकी है। नाहर ने उसे पुराने फोटो दिखाए और उनके साथ बिताए पलों की याद दिलाई। धीरे धीरे उसके दिमाग में अतीत के दृश्य उभरने लगे। उसे अपनी शादी का मंडप, हाथों की मेहंदी, नाहर का चेहरा और अपनी गोद में एक छोटी बच्ची दिखाई देने लगी। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि रुचिता थी। यह सब देखकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे महसूस हुआ कि उसकी खोई हुई यादें धीरे धीरे लौट रही हैं। दादी यह सब देख रही थीं। पहली बार उन्हें लगा कि शायद नाहर सच कह रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि अंतिम फैसला डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। रात भर गोयंका हाउस में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। नाहर को उम्मीद थी कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि रूही अपने कमरे में बैठी लौटती हुई यादों को समझने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। सभी डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच रुचिता खेलते खेलते गिर गई और उसके हाथ में हल्की चोट लग गई। उसे रोता देखकर नाहर और रूही दोनों एक साथ उसकी ओर दौड़े। यह दृश्य देखकर परिवार के लोग चौंक गए। दर्द से रोती हुई रुचिता ने पहली बार नाहर को पापा कहकर पुकारा। यह शब्द सुनते ही नाहर की आंखें भर आईं। वहीं रूही के दिमाग में अचानक एक और याद चमकी, जिसमें नाहर अपनी छोटी बेटी को गोद में खिलाता दिखाई दे रहा था। वह घबरा गई
और बोली कि उसे लग रहा है जैसे वह नाहर को बहुत करीब से जानती है। यह सुनकर नाहर की उम्मीद और बढ़ गई। तभी अस्पताल से एक कर्मचारी डीएनए रिपोर्ट लेकर पहुंचा। पूरे परिवार की सांसें थम गईं। नाहर ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, उसके चेहरे पर खुशी बढ़ती गई। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दादी ने घबराकर पूछा कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। नाहर ने भावुक आवाज में बताया कि रिपोर्ट के अनुसार रुचिता उसकी जैविक बेटी है। यह सुनते ही पूरे गोयंका हाउस में सन्नाटा छा गया। दादी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई और रूही स्तब्ध रह गई। उसी क्षण उसके दिमाग में अतीत की सारी यादें एक एक कर लौटने लगीं, मानो उसकी जिंदगी का खोया हुआ अध्याय फिर से उसके सामने खुल गया हो।